Hello बच्चों, let's see this question and the question says assertion is reduction step of Calvin cycle involves 3 molecule of ATP for phosphorylation and reason says the fixation of 6 molecule of CO2 is required for formation of 1 molecule of glucose and the options are option A both assertion region are true and region is the correct explanation of assertion. Option B both assertion region are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C assertion is true but reason is false. Option D assertion is false but reason is true and option E both assertion and reason are false. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल ये केल्विन साइकिल होता कहाँ पे है? तो ये केल्विन साइकिल होता है इन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ. ये होता है इन मीजोफिल सेल्स. इन मीजोफिल सेल्स और C3 प्लांट शो करते हैं केल्विन साइकिल. C3 प्लांट शो करते हैं केल्विन साइकिल और ये शो किया जाएगा बाई एल्गी टू जिम्नोस्पर्म. एल्गी टू जिम्नोस्पर्म एल्गी टू जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स और उसके साथ साथ में मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स एंड फ्यू मोनोकॉट्स एंड most of the dicots most of the dicot and few monocots and few monocots 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 में क्या आ जाएगा? सो मोनोकोट्स में आ जाएंगे जैसे कि wheat, rice etc. wheat, rice etc. अच्छा, जो केल्विन साइकिल होता है इसका इसमें CO2 एक्सेप्टर होता है RuBp. CO2 एक्सेप्टर इज रिब्यूलोज 1,5 bisphosphate phosphate जिसे शॉर्ट में बोला जाता है RuBp. जिसे शॉर्ट में बोला जाता है RuBp. और ये जो RuBp होता है ये 5 कार्बन कंपाउंड है. दिस इज 5 कार्बन कंपाउंड. 5 कार्बन कंपाउंड. अच्छा, केल्विन साइकिल में टोटल 3 स्टेप्स होते हैं. केल्विन साइकिल में टोटल 3 स्टेप्स होते हैं. इसमें से पहला स्टेप है पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन. अभी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? तो कार्बोक्सिलेशन में भी होता है, इसका ये मतलब होता है कि CO2 फिक्स होता है इनटू स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट. इसमें क्या होता है? CO2 is fixed into stable organic intermediate. CO2 फिक्स होता है इनटू ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट बाय द एंजाइम. इसमें यूज करते हैं RuBp कार्बोक्सिलेज. उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका दूसरा स्टेप होता है. इसका दूसरा स्टेप है रिडक्शन. इसका दूसरा स्टेप है रिडक्शन. रिडक्शन में क्या होता है? तो रिडक्शन में होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. इसमें होता है these are series of reaction. These are series of reactions leading to formation of glucose. Reaction leading to
formation of glucose. Formation of ग्लूकोज। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज बनता है और इस स्टेप में क्या इन्वॉल्व होता है, तो दिस स्टेप इन्वॉल्व्स this step involves utilization of two molecules of ATP for phosphorylation इसके साथ साथ में and 2 NADPH2 and 2 of NADPH2 किसके लिए, for reduction of per CO2 molecule fixed, per CO2 molecule fixed। तो ये होता है रिडक्शन में। अच्छा, टोटल कितने CO2 मॉलिक्यूल के यूज होता है, तो इसमें टोटल जो है 6 CO2 मॉलिक्यूल के यूज होता है। 6 CO2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सो द फिक्सेशन ऑफ 6 CO2 molecules फिक्सेशन ऑफ 6 CO2 molecules, केल्विन साइकिल 6 बार घूमती है। Kelvin cycle operates 6 times, और इससे क्या होता है, 6 टाइम्स ऑपरेट करता है और इससे जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म्स। तो ये तो हो गया सेकंड स्टेप। और थर्ड और लास्ट स्टेप है इसमें, वो है रीजेनरेशन। सो रीजेनरेशन वाले प्रोसेस में क्या होता है, सो रीजेनरेशन वाले प्रोसेस में इसमें जो है रीजेनरेशन होता है, रीजेनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर, जो कि होता है RUBP, दैट इज रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। तो इसका रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर होता है इसमें। और ये स्टेप जो है, दिस स्टेप रिक्वायर्स 1 ATP, 1 ATP। सो ये पूरी बात हुई केल्विन साइकिल की। सो टोटल केल्विन साइकिल में फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितनी ATP लगती है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए केल्विन साइकिल में टोटल 18 ATP और 12 NADPH2 लगता है। सो इसमें जो है, सो टोटल 18 ATP, सो टोटल 18 ATP and 12 NADPH2 required, NADPH2 used किसके लिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए, कह सकते हैं 1 ग्लूकोज के लिए, 1 ग्लूकोज के लिए। तो ये पूरी बात हो गई केल्विन साइकिल की। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में से पूछ रहा है, सेक्शन दिया है कि रिडक्शन स्टेप्स ऑफ केल्विन साइकिल इन्वॉल्व्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन।
बट रिएक्शन स्टेप में यहाँ पे देखें तो दिस स्टेप इन्वॉल्व्स ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इसमें इन्वॉल्व होती है, 3 मॉलिक्यूल्स नहीं इस्तेमाल होती है, तो जो हमारा असर्शन है ये तो गलत हो गया। रीजन पे आते हैं, द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। हाँ बिल्कुल, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 चाहिए होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, और इसके लिए केल्विन साइकिल 6 बार घूमती है। रीजन सही है बट असर्शन फॉल्स है। सो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कि दोनों सही है। ऑप्शन बी में बोला बोथ ए असर्शन रीजन 2, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में बोला असर्शन इज 2, नहीं असर्शन तो फॉल्स है। ऑप्शन डी में बोल रहा है असर्शन इज फॉल्स बस रीजन इज 2, ये बिल्कुल सही है। और बोथ असर्शन रीजन दोनों फॉल्स नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज assertion is false but reason is true. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.